Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टडी विद दानिश सर पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास। और इतिहास में हम लोग समझेंगे पूरा स्टार्टिंग पीरियड से, जो कि इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट से लेकर पूरा अंत तक। ये तो ये हमारा रहेगा पार्ट 1 वीडियो, वो भी किसका, इतिहास का। तो आइए समझते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास का फादर या फिर उसका पिता किसे कहते हैं हम लोग? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एरेटोस्थेनीज, बट ऐसा नहीं है। कौन है उसका? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है कौन है? इतिहास का फाउंडर या फिर पिता का या फिर जनक बोल सकते हैं। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इतिहास को हम लोग प्राचीन से पढ़ते हैं। तो प्राचीन कहाँ पे आता है? ऐतिहासिक हिस्टोरिक पीरियड से। देखिए इसमें क्या क्या रहता है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, समकालीन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गांधी पीरियड, नेहरू पीरियड, या फिर जितना भी वगैरह जो भी सब किस में आते हैं, इतिहास पे। बट हम लोग को पढ़ना कहाँ से? प्राक ऐतिहासिक काल से। अर्थात इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, एक को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, एक को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और इसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड या फिर हिस्ट्री बोल सकते हैं। अब प्राक ऐतिहासिक काल में क्या क्या मिला, ये आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या मिला, फिर ऐतिहासिक काल में क्या क्या मिला, उसके साक्ष्य के हिसाब से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर है पुरातात्विक। तो पुरातात्विक किसको बोलते हैं? वैसे साक्ष्य जो कि हमें जमीन का खुदाई करके या फिर बहुत सारे पुरानी चीज़ों से मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातात्विक। तो क्या हुआ, प्राक ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक मिला है, इस पर भी मिला, इसलिए हम डॉट दे दिए। इस पर भी मिला है, डॉट दे दिया। इस पे लिखित पे आते हैं तो एकदम बकलोल थे लोग। कैसा था? एकदम बकलोल। इसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला ही नहीं, और इस पे मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। इसको मिला और पढ़ा गया, इसमें पढ़ा नहीं गया और इसमें पढ़ा गया है। और ये तो एकदम बकलोल थे, तो वो वाला हाल हो गया। मैं सजूँ ही किसके लिए जब मेरा पिया ही आंधा है, वो हाल हो गया। मतलब इस पे मतलब जब लिखा ही नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से? तो ये हाल हो गया किस पे? पुरातात्विक, ये क्या बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल। मतलब एकदम महाबकलोल थे, ये लोग कुछ लिखा ही नहीं है। उसके बाद फिर आया हम लोग कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल। उस पर लिखा हुआ साक्ष्य मिला, बट उस पर पढ़ा नहीं गया। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए ऐसे करके इस टाइप से लिखा, उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? उस टाइप से था ये, क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में। जिसका एक एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पर बहुत सारे मिले थे, क्या बोलते हैं, लिखा हुआ, बट उस पर उसको पढ़ नहीं पाया कोई। नेक्स्ट आता है हम लोग का ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित साक्ष्य मिला और उसको पढ़ा भी गया। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है जैसे, किस कालखंड में लिखित साक्ष्य ना मिले हैं और ना ही उन्हें पढ़ा? जब मिलवे नहीं किया तो पढ़े कहाँ से? तो कौन सा था? प्राक ऐतिहासिक काल में। किस पे मिला और पढ़ा नहीं जा सका? मिला है किस पर? आदि ऐतिहासिक काल से। उसका एग्जाम्पल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। दूसरा है, किस कालखंड में ऐतिहासिक साक्ष्य जो कि है लिखित फॉर्म पे या फिर रिटन फॉर्म पे मिला है और उसको पढ़ा भी गया? तो कौन सा है? ऐतिहासिक काल पे, जो कि अभी है। उसके बाद फिर आता है इसको प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर आता है हम लोग का पाषाण काल, जो कि इसमें क्या था, स्टोन पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, इसलिए इसे पाषाण काल के अंतर्गत लेता है। पाषाण काल का भी बहुत सारा टाइप्स, उसको हम लोग अभी समझेंगे। तो आज सिर्फ हम लोग समझेंगे पाषाण काल के कुछ फॉर्म को, उसके बाद फिर हम लोग उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो पे समझेंगे। तो पहले समझते हैं हम लोग पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में समझेंगे। तो प्राक ऐतिहासिक काल को ही स्टोन एज या फिर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट देखिए, पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है सबसे, क्या बोलते हैं, इतिहास का सबसे लंबा कालखंड बोल सकते हैं, जो कि कौन सा है? पूरा पाषाण काल, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व। अब यहाँ देखिए घट रहा, बहुत सारे स्टूडेंट को यही समझ में आता है कि 25 लाख से 12,000 कैसे होगी? 25 लाख से तो बढ़ना चाहिए था, यहाँ 12,000 से 5,000 हो गया, 5,000 से 3,000। तो अभी इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कहाँ पे समझें? यहाँ पे ये हो गया हम लोग का नंबर लाइन बनाते हैं। इसको मान लेते ये है हम लोग का जेसस क्राइस्ट का बर्थ, और इसको हम लोग 1 2 3 ऐसे बढ़ते गए। और इधर क्या था? 1 BC 2 BC, तो इधर इस टाइप में बढ़ते गए ऐसे। अब ऐसे, अब इधर हम लोग जब जाएंगे इधर इस नंबर लाइन में, तो क्या होता है? घटते जाते हैं। इसलिए जेसस क्राइस्ट का बर्थ से पहले हम लोग लिखते हैं BC। जैसे यहाँ पर 25 लाख BC जो है, और से कहाँ तक है? 12,000 BC तक। किसका? पूरा पाषाण काल का कालखंड जो है 25 लाख
बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा मसीह पूर्व से लेकर के कहाँ तक है, 12,000 ईसा पूर्व तक है। सबसे पहले जो है मनुष्य जो है यहीं पर थे, कहाँ पे थे, पूरा पाषाण काल पर। और कहाँ पे सबसे पहले आए थे, तो अफ्रीका देश में आए थे, इसलिए इसको बोला जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, या फिर बोल सकते हैं इसको आदमी का या फिर मनुष्य का पालना किस देश को कहा जाता है, तो अफ्रीका को। बट ये कैसा, सभ्य मनुष्य नहीं थे, ये कैसे थे, खाना बस। सभ्य मनुष्य का पालना किसे कहा जाता है, एशिया महादेश को कहा जाता है। पहले हम लोग इसको समझते हैं। अफ्रीका जो है ऐसा कंट्री है, वहाँ पर सबसे पहले आदमी जो पाया गया था, बट वो लोग कैसा था, पूरा जानवर की तरह था, एकदम खाना बदोश। बस उसको खाने से मतलब था। खाना बदोश का मतलब ही क्या होता है, बस उसको खाना मिलना चाहिए और कुछ नहीं। उसको क्या जा रहा, कुछ नहीं। जैसे जस्ट लाइक एक बच्चा, अगर बच्चा को जैसे अगर हम लोग ध्यान दें, जैसे 5 मंथ का बच्चा को, तो वो कैसा रहता, खाना बदोश। उसको बस दूध पीने से मतलब है, कुछ मिल जाए खाने के लिए, बस उतना ही। तो ये था खाना बदोश। जैसे मान लीजिए जानवर है, तो जानवर को कैसे एक दूसरे से क्या करता है, छीन करके खा लेता है जानवर, अलग अलग टाइप से। लेकिन हम लोग क्या है, थोड़ा सा उससे हट करके हम लोग समझदार है। जैसे अगर हम लोग का बीच में अगर मान लीजिए खाना का अगर या फिर मिठा का अगर मान लीजिए 4 या 5 पीस, कुछ भी पीस आया, जैसे मान लीजिए 5 आदमी 5 पीस आया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक समझ जाएंगे, सबके लिए एक एक आया। बट अगर जानवर के सामने रख दिया जाए तो वो क्या समझेगा उसको कि सब क्या है, अपना ही है। तो वो होता है खाना बदोश। ठीक है, तो खाना बदोश थे, इसलिए लोग क्या करते थे, खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक मतलब खाद्य मतलब क्या चाहिए, खाना को जमा करते थे। अगर अभी बोल दिया जाए कि खाद्य संग्राहक लोग हैं या फिर धन संग्रह, तो अभी कैसा है, आदमी पैसा जमा करता है। ठीक है, अगर आदमी को ऐसे अभी बोल दिया जाए कि आपको 1 ट्रक खाना चाहिए या फिर 1 ट्रक पैसा, तो किसको मानेगा, तो वो लोग बोलेगा पैसा, यही क्या बोलते पैसा को। बट उस जमाने में क्या था, लोग खाद को मतलब खाने से मतलब था, वो लोग पैसा का होता उसको कुछ नहीं पता था, वो लोग सिर्फ खाता था। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं नुकसान करता था कि अपना से बड़ा को या फिर बूढ़ा होते ही क्या करता था, अपना माँ बाप को भी क्या करता था, जो बूढ़ा गया बूढ़ा हो गया उसको भी मार के खा जाता था, ऐसा करता था। और ये लोग क्या करता था, आखेट करना सीख गया था। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो ये लोग क्या करना सीख गया था, पूरा पाषाण काल में ही शिकार करना। और शिकार करने के साथ साथ इन लोग क्या करते थे, बड़ा बड़ा पत्थर का यूज इन लोग करते थे। कैसा पत्थर का यूज करते थे, बड़ा बड़ा पत्थर का यूज करते थे। और इसी काल में आग का भी आविष्कार हो गया था। अब इससे क्वेश्चन जो है कैसे बनता है, क्वेश्चन इस टॉपिक से, पूरा पाषाण काल से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन सा है, पूरा पाषाण काल। और इसका पूछ सकता है पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है या फिर टाइम स्लॉट क्या है, तो उसका क्या है 25 लाख से 12,000। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है किसे, ये क्या बोलते हैं, मानव का पालना किसे, ये मनुष्य का पालना किसे कहा जाता था, किस देश को, तो अफ्रीका। दूसरा, किस कालखंड में आग का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार किस में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। किस कालखंड में लोग शिकार करना सीख गए थे, शिकार करना किस में सीख गए थे, आखेट करना, पूरा पाषाण काल में। तो ये था पूरा पाषाण काल का बारे में। उसके बाद फिर हम लोग का आता है मध्य पाषाण काल। मध्य मतलब क्या होता है, बीच का। इस पर भी क्या चीज़, जैसे इसमें बीच का, जैसे फर्स्ट सेकंड करके बांटा, इसमें भी बीच का था। तो बीच वाला काल को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण, जो कि कहाँ से कहाँ था, ये 25 से 12,000 था, और ये 12,000 से लेकर 5,000 BC तक था। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट तक था। इस पे लोग क्या सीख गए थे, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि किसको बोलते हैं हम लोग, अंत्येष्टि उसको बोला जाता है जो कि अंतिम संस्कार होता है, जो कि 16वां संस्कार, जो कि हिंदू का कास्ट में आता है 16वां संस्कार। 16वां संस्कार जैसे होता है, तो पहले जमाना में सबको जैसे आश्रम जाना, वहाँ पर गुरु से शिक्षा, ये क्या बोलते हैं, शिक्षा दीक्षा करना, वो सब क्या होता, संस्कार पे आता था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो यही कौन सा संस्कार पे आता है, 16वां संस्कार पे। कौन सा आता है, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है, आदमी का अंतिम संस्कार करना। जब किसी की मृत्यु हो जाती तो उसको जला करके या फिर दफना करके उसी को अंतिम संस्कार करता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि बोलते थे। अंत्येष्टि करना किस कालखंड में सीखे थे, मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है कि यहाँ पर इस कालखंड को और किस नाम से जाना जाता है। इस कालखंड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर लोग छोटे छोटे पत्थर का क्या करते थे, यूज करते थे, उपयोग करते थे। इसलिए छोटा का मतलब ही क्या होता है, माइक्रो, और लिथ मतलब पत्थर। तो माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब पत्थर। तो छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे, इसलिए इनको मध्य पाषाण को एक और नाम क्या दे दिया गया, माइक्रोलिथ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है नव पाषाण काल। अच्छा, नव पाषाण काल बोल सकते हैं या फिर उत्तर पाषाण काल। नौ या फिर उत्तर, उत्तर का मतलब जो आने वाला है। ठीक है,
जैसे अब इसका जो कालखंड था 5000 से लेकर के 3000, ये कालखंड बहुत ही मज़ेदार है। क्यों है इसमें? क्योंकि इस पर मनुष्य जो थे कृषि करना सीख गए थे। अब कृषि कब सीखे थे करना? तो यहाँ पर सीखे थे 7000 BC से। अब बोलिए यहाँ पर 5000 BC, यहाँ 5000 से 3000 BC और यहाँ पर हम 7000 लिखे। ऐसा क्या? अभी जैसे अगर मान लें हम लोग कंपेरिजन करें तो एक बार में क्या होता है, इतिहास को 2-2 कालखंड चलते हैं। जैसे अगर हम अभी कंपेरिजन करें 2 कंट्री को, बोले या कंट्री छोड़िए, स्टेट से कंपेरिजन करके बता। जैसे झारखंड हो गया, झारखंड या फिर बिहार को लेकर के अगर चले तो दिल्ली से अगर कंपेयर करें, दिल्ली और झारखंड पे क्या चाहिए, डेवलपमेंट का नज़रिया में क्या होगा, दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक बार में 2-2 कालखंड चलता था। जैसे यहाँ पर अभी गांव का और शहर का दोनों का होगा, डेवलपमेंट पे डिस्टेंस होगा। बट अभी जैसे 2021 ही चल रहा है, दोनों पे जगह क्या होगा, दोनों का कालखंड बोला जाए तो दोनों सेम है, लेकिन वहाँ का सिचुएशन और यहाँ का सिचुएशन में क्या होगा, आसमान ज़मीन का फर्क होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं एक साथ में 2-2 खंड चलते हैं। तो यहाँ पर भी कृषि का 7000 BC पे क्या था, ये क्या बोलते हैं, कृषि करना सीखा था। यहाँ पर कृषि करने का सबसे पहला साक्ष्य जो था कहाँ पे मिला था, मेहरगढ़ पे। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है, जो यहाँ पर नक्शा है इंडिया का, इंडिया से जस्ट पाकिस्तान का एक ये आसपास पे है। तो वहाँ पर जब मनुष्य लोग आए फर्स्ट पे, तो मनुष्य लोग मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहाँ पे सिचुएटेड अभी, पाकिस्तान का, जो कि कहाँ पर है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच पे है। कहाँ पे है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। तो यहीं पर सबसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, कृषि का उपयोग किया गया था, जिसपे फर्स्ट टाइम किसका ये कृषि किए थे, गेहूँ और जौ का कृषि किए थे। फर्स्ट टाइम कृषि किसका किए थे, गेहूँ और जौ का। और इसी कालखंड को ये होमोसेपियंस इसी कालखंड से रिलेटेड करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है होमोसेपियंस का नाम या फिर होमोसेपियंस किस कालखंड पे आते हैं, तो ना पूरा पाषाण काल पे आते हैं, ना मध्य पाषाण काल पे, तो आते हैं किस पे, नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल पे ही किसका उपयोग किया गया था, होमोसेपियंस का। और उसी को ही हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस। अच्छा, इसका नाम एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगालिथ। मेगालिथ क्यों नाम इनका पड़ा, क्योंकि यहाँ पर विशाल 100 का ढेर मिला था। मतलब बहुत सारा 100 का मतलब क्या, वहाँ पर लास्ट तुरंत का होगा नहीं, वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, कंकाल मिले थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ये क्या बोलते हैं, मेगालिथ। ठीक है, ये था हम लोग का क्या बोलते हैं, नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल। उसके बाद फिर आता हमारा ताम्र पाषाण। इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे आदमी लोग क्या करना सीख गए थे, ये क्या बोलते हैं, तांबा की यूज करना ही सीख गए थे। इसका रिलेशन इसी काल से, बट इसको एक अलग काल बना दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। पहले क्या करते थे आदमी लोग, फर्स्ट पे यहाँ पे बड़ा पत्थर लेकर क्या करता था, आखेट करने के लिए। जैसे बड़ा ऊंचा, जैसे मान लीजिए पहाड़ पे है, यहाँ से चढ़ गया आदमी, यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ क्या करें, पत्थर लेकर के यहाँ पर से, यहाँ कुछ जानवर जा रहे हैं, यहाँ पर करता था उधर से हुल्का करके, या मतलब क्या करते थे उसको भगा करके, और इसको क्या करता था, इसको पत्थर को वहाँ से ऊपर से गिरा देता। और गिराने के बाद क्या होता, वहीं पर जानवर या फिर कुछ भी मर जाता, तो उसे क्या करता था, नोच नाच के खा जाता था। तो बहुत ही खराब टाइप से, पूरे जस्ट लाइक जानवर था ये लोग। कौन, पूरा पाषाण काल वाला। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल वाला में क्या किया, थोड़ा दूर से शिकार करना सीखा, इसलिए थोड़ा छोटा पत्थर, तो छोटा पत्थर से फेंक करके ऐसे करके मारता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोग का माइंड डेवलप होते गया। फिर नव पाषाण काल पे क्या हुआ, इन लोग 5000 से लेकर के 3000 BC ये के टाइम पे क्या किए इन लोग, छोटा क्या किया, हथियार बनाना स्टार्ट किया। जैसे इस टाइप से पत्थर का मोड़ करके, इस टाइप से बना करके चौकर, इधर डंटा बांध देता था इस टाइप से फेंक करके मारने के लिए। तो क्या होता था, पत्थर से ही ज़्यादा अगर बांध देता था, तो पत्थर को ज़्यादा दूर तक अगर बांध दिया जाए, तो अगर बनाएगा पतला तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए उन लोग क्या दिमाग लाया, रस्सी उसी बांध करके बनाता था, बट उससे ज़्यादा नहीं चलता था। फिर उन लोग धीरे धीरे क्या किया, तांबा का उपयोग करने लगा। फिर तांबा का उपयोग करते क्या करता था, ये पतला सा बना करके और चौंक करके और इसको ऐसे लंबा कर देता था, जस्ट लाइक भाला जो होता है उस टाइप से करके, और इसको क्या करता था, शिकार करने के लिए उपयोग में लाता था। इसलिए इस काल को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का कालखंड। अब हम लोग समझते हैं कि लिखित साक्ष्य पे अब पाषाण काल को और इसको कौन कौन साइंटिस्ट लोग था जो थे इसको बांटे थे। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कहाँ पर कृषि का मिला था, कहाँ पर क्या बोलते हैं कंकाल मिले थे, कहाँ कहाँ पर क्या मिले थे। तो उसका हम लोग नक्शा के माध्यम से या फिर मैप के माध्यम से समझेंगे उसको।
थोड़ा सा नक्शा बनाने में थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता है। सबसे पहले यहाँ पर कृषि का साक्ष्य मिला था, कहाँ पे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ किसका खेती किए थे? जौ का। और कृषि किसका किए थे? जौ और गेहूं का। कब किए थे? 7000 BC पे किए थे। ठीक है, किस चीज़ का किए थे? जौ का और गेहूं का। और ये सिचुएशन कहाँ पे? मेहरगढ़ का, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच पे, जो कि कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? आदमी लोग कृषि तो करना सीख गया, कृषि के साथ साथ यहाँ पर आदमी और कुछ सीख गया था, जानवर को पालना सीख गए थे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जानवर किसको पाले थे? कुत्ता। कुत्ता पाले सबसे समझदार है, इसलिए उसी को सबसे पहले पाले थे। अब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए धान या गेहूं किसी चीज़ का खेती की, अब खेती करके क्या करता था? उनको एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाना पड़ता था तो उसको हाथ में करके ले जाता था, हाथ में करके या फिर किसी चीज़ में पकड़ के। तो लोग सबसे फर्स्ट में बनाए थे इस टाइप का कुछ शेप का बर्तन, ढाल उल कर किसी तरह मिट्टी से। अब इसको धीरे धीरे इस टाइप से बनाए तो क्या होता था? इससे ज़्यादा दूर तक ले जाना मुश्किल होता था, गिरने लगता था। फिर थोड़ा सा इसको क्या किया? उठा दिए इसे, उठाते उठाते उसको इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ऐसे करते 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 इसको इस टाइप से गोल शेप दे दिए ऐसे। और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं मनका या फिर मृद भांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृद भांड। तो सबसे पहले यहीं पर क्या सीखे थे? मृद भांड सीखे थे। क्या करना? मृद भांड बोल या फिर घड़ा या फिर मनका बनाना सीख गए थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हम लोग का यहाँ पर कृषि का तो हो गया, कहाँ पर मिला था। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक जगह है मद्रास, तमिलनाडु। मद्रास, मद्रास, मद्रास पे एक जगह है जहाँ पर उसको पल्लव रन, पल्लव रन। यहीं पर क्या हुआ था? मानव का कंकाल, सर्वप्रथम मानव कंकाल कहाँ पर मिला था? इंडिया के एक जगह है जहाँ पर मद्रास का पल्लव रन जगह पे कहाँ मिला था? मानव का कंकाल मिला था। दूसरा मिला था क्या बोलते हैं? ये गर्त आवास यहाँ पर मिले थे बुर्ज होम पे। बुर्ज होम पे क्या मिले थे? गर्त आवास। गर्त आवास किसको बोलते हैं? जहाँ पर क्या करता था? ये बर्फीली जगह पे क्या करता था? आदमी लोग जैसे इस हवा चल रहा था, बर्फबारी होता था, तो लोग क्या करता था? नीचे जगह इस टाइप से गड्ढा खोद के उसी पे पत्ता वत्ता ढक के रह जाता था। अब उसी की वजह से क्या होता था? आदमी लोग कभी कभी क्या होता था? भूस्खलन होता था हिमालय पे, और वही हिमालय वाला ढक देता था इसको। ढकने की वजह से क्या होता था? कुत्ता, आदमी जितना भी वहाँ पर रहता था सब क्या होता था? दफन हो जाता था यार, मर जाता था। तो यही साक्ष्य मिला है कहाँ पे? बुर्ज होम, जो कि कहाँ पे? अभी कश्मीर पे। बुर्ज होम कश्मीर पे है, जहाँ पे वहाँ पर क्या मिला था? क्या बोलते हैं? गर्त आवास। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक जगह है कोल्डिहुआ, उत्तर प्रदेश पे। क्या चीज नाम है? कोल्डिहुआ। जहाँ पे क्या मिला है? चावल मिला है। क्या मिला है? चावल। तो चावल मिला है तो धान ऑब्वियसली कि वहीं से मिला होगा, धान भी वहीं से मिला। जब चावल मिला वहाँ से तो इसका भी, धान का भी साक्ष्य क्या हो? सर्वप्रथम वहीं से हुआ होगा, क्योंकि पहले इंसान क्या बनता है? एक ही बार में कोई सास बनता है कि पहले बहू बनती है, इसलिए पहले क्या हुआ होगा? पहले धान मिला होगा तब फिर चावल, या फिर चावल मिला तो वहीं पर क्या सी उससे साक्ष्य से पता चल सकता है कि धान मिला है। इसलिए बोला जाता है कि पहले क्या बोलते हैं? सास कोई नहीं बनता, पहले क्या बनता? पहले बहू, उसके बाद ही सास बनता है। इसलिए यहाँ पर हम मजाक से इसको बतला रहे हैं। तो क्या चाहिए? कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ पे सबसे पहले क्या मिला था? चावल। चावल और धान का साक्ष्य मिला था, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश पे। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश पे एक जगह का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ये भीमबेटका। भीमबेटका, भीमबेटका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध था? तो शैल चित्र कला के लिए क्या फेमस था? भीमबेटका जो था शैल चित्रकला के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था? फेमस था। कौन सा प्लेस? मध्य प्रदेश। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और छूट रहा है, जो कि हाँ, यहाँ पर बिहार पे एक चिरान जगह था जो कि वहाँ पर फेमस था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से, सबसे प्रथम या फिर सर्वप्रथम
कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये क्या बोलते हैं, मेहरगढ़ से, जो कहाँ से सिचुएटेड है? पाकिस्तान के सुलेमान और कृथर पहाड़ी के बीच। सबसे पहले किस चीज़ का खेती किया गया था? जौ और गेहूं का। सबसे पहला जानवर जो कि पालतू या बनाया गया था कौन सा था? कुत्ता। यहीं पर किसका आविष्कार किया गया था? मृदभांड का। शैल चित्रकला का किससे रिलेटेड है? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कोल्डीवा। कोल्डीवा में किस चीज़ का साक्ष्य मिला था? चावल और धान का। ठीक है। चीरान। चीरान कहाँ पे है? बिहार का छपरा जगह पे है। ठीक है। सारण या फिर सारण भी जगह, सारण छपरा वहीं पर से में। फर्स्ट टाइम मानव कंकाल कहाँ पे मिला था हम लोग को? तो पल्लव रन एक जगह है, पल्लव रन, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? मद्रास का। और कौन सा स्टेट पे आता है? तमिलनाडु। और फर्स्ट टाइम यहाँ क्या मिला था? मानव कंकाल मिला था। तो ये था हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो। इसका बाद फिर हम लोग समझेंगे इसका और डीप में। तो आज का वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। आज इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे इसका जस्ट पार्ट 2 जो आएगा उस पर हम लोग जहाँ ही से इसका आगे का पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।